अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रमाल गिलानी और आप देख रहे हैं पीकेटी मोटरस्पोर्ट्स। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक और वॉक अराउंड वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम वॉक अराउंड करने लगे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर का। और इस टोयोटा फॉर्च्यूनर की खास बात क्या है कि ये टोयोटा के अभी न्यूली रिलीज टोयोटा फॉर्च्यूनर टीआरडी स्पोर्टियो है। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि टोयोटा ने फॉर्च्यूनर टीआरडी स्पोर्टियो के अंदर क्या चेंजेस किए हैं। सिंपल टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर से सारे एक्सटीरियर चेंजेस हम इसके देखेंगे, अगर देखेंगे इंटीरियर और कोई इंजन चेंजेस किए हैं कि नहीं किए। उसके बाद हम इसकी देखेंगे कि प्राइस इन्होंने क्या रखी है। और मैं आपको बताया चलूँ, मैंने इससे पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर का डिटेल्ड रिव्यू बना दिया हुआ है, तो काइंडली आप वो वीडियो भी देख लें। उसके अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को देखा गया डिटेल में। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टीआरडी होता क्या। अब आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे, चाहे वो टोयोटा हो, होंडा हो, सुजुकी हो, और टीआरडी का स्टिकर या लोगो लगाया होता है। तो बेसिकली टीआरडी इज टोयोटाज रेसिंग डेवलपमेंट। ये टोयोटा की इन हाउस ट्यूनिंग कंपनी है जो टोयोटा की गाड़ियों के लिए, लेक्सस की गाड़ियों के लिए और कुछ अर्सा पहले सायान की गाड़ियों के लिए मॉडिफिकेशंस करता था। मॉडिफिकेशन में क्या किया जाता है, टीआरडी बेसिकली आपकी एक्सटीरियर मॉडिफिकेशंस करता है, आपके इंजन मॉडिफिकेशन करता है जिसके अंदर टीआरडी के सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर आते हैं, और आपकी इंटीरियर मॉडिफिकेशन करता है। और टीआरडी की दो ब्रांचेज हैं, एक टीआरडी जापान है और दूसरी टीआरडी यूएसए है। टीआरडी जापान जो है फार्मूला 1 रेसिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूशन करती हैं, और जितनी भी टोयोटा की फार्मूला 1 रेसिंग कार्स होती हैं वो बेसिकली टीआरडी ट्यून्ड होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि फॉर्च्यूनर के अंदर टीआरडी ने क्या किया है इस गाड़ी के लिए, कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस की हैं। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फॉर्च्यूनर टीआरडी के एक्सटीरियर चेंजेस की बात कर लेते हैं। और सबसे पहला ही नोटिसेबल डिफरेंस जो है वो आपको फ्रंट के अंदर गाड़ी के नज़र आता है। अगर आप फॉर्च्यूनर टीआरडी का फ्रंट देखें तो फ्रंट की जो ग्रिल है वो चेंज कर दी गई है। पहले आपको क्रोम की ग्रिल मिलती थी, इन्होंने ग्रिल पियानो ब्लैक लुक में दे दी है। साथ आपको फ्रंट पे टीआरडी का लोगो भी नज़र आ जाता है जो कि रेड कलर में लगाया गया है। उसके बाद अगर आप बम्पर्स की बात करें तो बम्पर्स की लुक भी चेंज कर दी है। बम्पर्स पे किट लगा दी गई है टीआरडी की जिसके अंदर ब्लैक पैडिंग आपको ज़्यादा फ्रंट पे नज़र आती है और थोड़ी फ्रंट जो है गाड़ी का ओवरऑल एग्रेसिव लुक देता है। अगर हम फॉर्च्यूनर टीआरडी की साइड लुक की बात करें तो साइड लुक में भी चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला नोटिसेबल डिफरेंस है अलायरिम्स का। अलायरिम्स चेंज कर दिए गए। अगर आप साइड बाय साइड स्टॉक को देखें और टीआरडी अलायरिम्स को देखें तो दोनों के लुक काफ़ी डिफरेंस है। जो टीआरडी है अलायरिम्स उसके आपके अंदर क्रोम और साथ ब्लैक कलर का कंट्रास्ट मिल जाता है, और आपको मीटर में जो मोनोग्राम है वो भी टीआरडी का मिलता है। लेकिन अगर मेरे से पर्सनल प्रेफरेंस ली जाए तो मुझे स्टॉक अलायरिम ज़्यादा प्यारे लगे हैं फॉर्च्यूनर के एज़ कम्पेयर टू टीआरडी अलायरिम से। और अगर आप रिम साइज़ की बात करें, टायर साइज़ की बात करें तो वो दोनों मॉडल्स का बिल्कुल सेम है। साथ ही साथ साइड लुक में आपको स्टिकरिंग भी मिल जाती है टीआरडी की, जो फ्रंट दरवाजे से शुरू होकर पीछे बम्पर तक चले जाती है। ब्लैक एंड रेड स्ट्रिप इन्होंने लगाई है जो कि एक थोड़ी सी स्पोर्टी लुक आप कह सकते हैं दे सकती है, और आपको टीआरडी स्पोर्टियो का मोनोग्राम भी लगा हुआ नज़र आ जाता है। अगर हम बैक लुक की बात करें तो उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले अगर आप बम्पर देखें तो बम्पर के अंदर किट लगाई गई है टीआरडी की, और साथ ही साथ जो स्ट्रिप चलती हुई आ रही थी फ्रंट दरवाजे से वो भी इस बम्पर के साथ आके मिल जाती हैं। रियर पे आपको रिफ्लेक्टर लाइट्स भी मिल जाती हैं ब्लैक पैडिंग के साथ। और अगर आपने मेरा फॉर्च्यूनर का पूरा रिव्यू देखा होगा तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि बैक से फॉर्च्यूनर काफ़ी ज़्यादा खाली खाली और उठा हुआ लगता है, और अगर कोई किट लग जाए तो उसकी लुक इन्हेंस हो जाएगी। इस किट की वजह से इसकी बैक की लुक इन्हेंस हो गई है, और ये उस तरह उठा हुआ और खाली खाली नहीं बैक से लग रहा, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके साथ ही आपको बैक साइड पे टीआरडी स्पोर्टियो का लोगो भी लगा हुआ मिल जाता है सिग्मा 4 के लोगो के बिल्कुल ऊपर ही। ओवरऑल टीआरडी हैज़ मेड श्योर कि लोग डिस्टिंग्विश कर सके सिंपल फॉर्च्यूनर में और फॉर्च्यूनर टीआरडी स्पोर्टियो में, और उसके लिए टीआरडी ने बेशुमार लोगोस लगाए हैं पूरे एक्सटीरियर में। आइए उन्हें मिलके गिनते हैं। अगर आप फ्रंट ग्रिल को देखें तो वहाँ पे आपको रेड कलर का टीआरडी का लोगो लगा हुआ मिल जाता है। उसके बाद अगर आप साइड लुक देखें तो साइड पे आपको सबसे पहले दोनों साइड्स पे स्टिकर मिल जाता है टीआरडी स्पोर्टियो का, जो कि टोटल काउंट को 3 कर देता है। उसके बाद चारों अलायरिम्स पे दरमियान में टीआरडी का मोनोग्राम लगा हुआ है जिससे टोटल काउंट 7 हो जाती है। और अगर हम बैक साइड पे आएँ तो बैक साइड पे भी आपको एक टीआरडी स्पोर्टियो का लोगो लगा हुआ मिल जाता है जो काउंट को 8 कर देता है। लेकिन फन फैक्ट, अगर आप फ्रंट बम्पर देखें और बहुत करीब जाएं नीचे वाली साइड पे तो वहाँ पे भी आपको एक छोटा सा मोनोग्राम नज़र लगा हुआ आएगा टीआरडी स्पोर्टियो का। जी हाँ, टोटल एक्सटीरियर में 9 लोगोस लगे हुए हैं टीआरडी के, और ये 9 लोगो कुल मिला के आपकी गाड़ी को 90 हॉर्स पावर का बूस्ट देते हैं। साथ ही साथ मैं टोयोटा एयरपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज की वीडियो बन पाई है। दे आर वन ऑफ द बेस्ट टोयोटा डीलरशिप्स इन लाहौर विद वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंटरीज एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। वी ऑलमोस्ट अपलोड वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस, कार वीडियोस, कार डिस्कशन, कार रिव्यूज़ एंड स्पेशल वीडियोस फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली
टीआरडी की मॉडिफिकेशन सिर्फ एक्सटीरियर लुक तक ही है टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर। मैंने जब ब्रोशर पढ़ा तो आई थॉट कि इन्होंने कोई इंटीरियर मॉडिफिकेशन जहाँ इंजन मॉडिफिकेशन की होंगी, लेकिन नहीं, दिस इज अ स्टॉक कार विद ओनली स्टिकरिंग ऑफ टीआरडी एंड अ बॉडी किट ऑफ टीआरडी। अगर आप गाड़ी का इंटीरियर देख लें तो ये वही इंटीरियर जो स्टॉक फॉर्च्यूनर सिग्मा के अंदर आता है, कोई चेंजेस इंटीरियर के अंदर नहीं की गए। हाँ, इंटीरियर से रिलेटेड मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा जो मैं अपने पिछले रिव्यू में, डिटेल रिव्यू में नहीं कर सका था। अगर आप कंफर्ट की बात करें, बैक सीट में मिडल साइड पे अगर 6 फुट के राउंड बोर्ड बंदा बैठ रहा है तो उसे बैठने में बहुत दिक्कत पेश आती है, क्योंकि मिडल सीट्स काफ़ी उठी हुई है। अगर आप सीट को इंक्लाइन भी कर लें फिर भी आपका सर छत पे लग रहा होता है, विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, और इतनी बड़ी गाड़ी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप फॉर्च्यूनर टीआरडी के इंजन को देखें तो इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं की गई। ये वही स्टॉक इंजन है फॉर्च्यूनर का जो कि सेम हॉर्स पावर और टॉर्क फिगर्स बनाता है। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड इंजन, मैंने अपने रिव्यू में भी बात की थी। लेकिन अगर ये इसके अंदर एक टीआरडी का लोगो लगा देते तो आई एम श्योर इस इंजन की 100 हॉर्स पावर ज़रूर बढ़ जानी थी। अब हम फॉर्च्यूनर टीआरडी की प्राइस की बात कर लेते हैं, और जी हाँ, फॉर्च्यूनर टीआरडी इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन योर रेगुलर फॉर्च्यूनर सिग्मा 4। अगर हम सिग्मा 4 की प्राइस देखें तो अराउंड अबाउट 92 लैक्स का कॉस्ट करता है विदाउट रजिस्ट्रेशन। और अगर आप फॉर्च्यूनर टीआरडी की बात करें उसकी जो प्राइस बनती है वो अराउंड अबाउट 94 लैक्स बनती है। जी हाँ, आपको 2 लैक्स का डिफरेंस पड़ रहा है सिंपल फॉर्च्यूनर में और फॉर्च्यूनर टीआरडी में। और अगर आप चेंजेस देखें तो दीज आर मोस्टली एक्सटीरियर चेंजेस विद नो इंटीरियर और इंजन मॉडिफिकेशंस, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ये सारे चेंजेस खुद भी करना चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर तो करवा सकते हैं, एंड आई एम श्योर इट विल नॉट कॉस्ट एज मच एज दिस फॉर्च्यूनर टीआरडी डज। अब यहाँ एक सवाल तो उठाया जा सकता है कि टोयोटा ने क्यों अपने फॉर्च्यूनर का टीआरडी वेरिएंट लॉन्च किया इस टाइम। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको याद होगा टोयोटा ने अपने लास्ट फॉर्च्यूनर के साथ भी ऐसा ही किया था। जब उन्होंने मॉडल चेंज करना था तो उन्होंने लास्ट में फॉर्च्यूनर टीआरडी स्पोर्टियो का एक वेरिएंट दे दिया था, और इन्होंने अपने हाईलक्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। बेसिकली इंटरनेशनली टोयोटा फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट आ गया हुआ है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव नेक्स्ट ईयर इन पाकिस्तान। और उससे पहले टोयोटा अपने यूनिट सेल करने के लिए फॉर्च्यूनर टीआरडी का, ताकि वो अपने करंट यूनिट्स भी सेल कर सकें और प्रिपरेशन भी कर सकें फेसलिफ्ट लॉन्च करने की। सो फेसलिफ्ट इज़ एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर, और जैसे ही उसकी लॉन्च डेट करीब आएगी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह ही हम आपके लिए और वीडियोस भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं हूं आपका होस्ट अमार गिलानी। आप देख रहे हैं पीकेटी मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।